जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर इस सेशन में आ गया हूं आप लोगों को जो जितने भी अभ्यर्थी बिहार जीविका भर्ती 2025 का फॉर्म जो भरे हैं, तो आप लोग इस सेशन में आप लोग फुल्ली सेट को लगा सकते हैं। इस सेट के अंतर्गत आपका 1 से लेकर के 70 कुल प्रश्नों के साथ आज हम इस सेशन में करवाने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस सेशन के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न है ना, करेंट का प्रश्न, मैथ का प्रश्न है ना, और रीजनिंग का प्रश्न है ना, ये सभी कंप्यूटर का प्रश्न, मतलब जितने भी आपका सिलेबस में है उस तरह से आपका इस सेट में पूरे व्यवस्थित रूप से सेट किया गया है। हाँ, मैं बता दूं, यदि इस क्लास को यदि देखने में जिन अभ्यर्थी को यदि अच्छा लगे तो आप लोग इस क्लास का आंसर के साथ हम 2 पीडीएफ आपको पर क्लास का 2 पीडीएफ हम जो बचा पीडीएफ को लेते हैं तो उसको हम देते हैं। तो आप लोग जिन अभ्यर्थी को यदि व्हाट्सएप जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप में चैट करके आप लोग इस जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, जुड़ने के लिए आपको निश्चित इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तभी जाके आप जुड़ पाइएगा। ठीक है, और हम ज़्यादा पे नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जो सिर्फ खर्च पड़ता है पीडीएफ बनाने में, बस हम बच्चों से वही लेते हैं। और अभी से लेकर के जब तक जीविका का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक दिन है ना, समय सारणी टेबल जो बनाए हैं है ना, उसके अनुकूल आपका यूट्यूब पर जितने भी क्लास होगा है ना, वो प्रत्येक का पीडीएफ उस जीविका ग्रुप में आपका सेंड किया जाता है। क्लास के साथ एक आंसर शीट वाला प्रश्न और आंसर शीट वाला दिया जाता है पीडीएफ, और एक बिना आंसर शीट वाला पीडीएफ दिया जाता है। क्यों क्यों 2 तरह का पीडीएफ देते हैं? क्योंकि क्लास देखने के बाद सबसे पहले बिना आंसर वाला पीडीएफ को आप क्या कीजिए, तो सेट लगाइए, उसको आप देखिए कि हमें कितना सही हुआ है, 1 से 70 क्वेश्चन में आपका कितना आ रहा है। जब बिना आंसर वाला से आप सेट लगा लेते हैं तब आप क्या कीजिए, आप आंसर वाला सेट से आप मिलाइए कि कौन प्रश्न हमको सही हुआ है, कौन गलत हुआ है। आप इसके कंक्लूड करके आप उसको देखिए कि हमें कितना सही हुआ है। इसके बाद आप आंसर वाला शीट से आप अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो मैं अपने तरीका से व्यवस्थित ढंग से आप लोगों को एक कंटेंट दिया जा रहा है ना, इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चलिए इस सेट को लगाइए, देखिए कितना किसको आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है क्या? तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या है? तो एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है क्या है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, तो ये आपका करेंट का क्वेश्चन है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया है मंसूर अल मंसूर, चमन अरोड़ा, जसप्रीत अरोड़ा, आनंद कुमार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ए का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंसूर और मंसूर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा विराट कोहली, बी में है सचिन तेंदुलकर, सी में है राहुल द्रविड़, डी में है अजीत अगरकर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 का किसका मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया है कि फरवरी 2025 को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है चमन अरोड़ा, बी में है माधव कौशिक, सी में है बद्री नारायण, डी में है आपका संजीव कुमार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमन अरोड़ा इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा।
तो 4 नंबर क्वेश्चन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी में है राष्ट्रीय पेंशन योजना, सी में है प्रधानमंत्री जन धन योजना, डी में है समेकित बाल विकास सेवाएं। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इज ए राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया है मिशन इंद्रधनुष, जो किससे है? सभी के लिए रोजगार। बी में दिया है आयुष्मान भारत, सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सी में दिया है सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका कल्याण को बढ़ावा देना। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, अगला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर क्या है, उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वितरण। तो यहाँ पर देखिएगा तो 5 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि ए में 11 अक्टूबर 2024, बी में है 28 अगस्त 2014, सी में है 23 जुलाई 2010, डी में है 9 मई 2015। तो आपका सही जवाब 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 का शुरू हुआ था। फिर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसके नेतृत्व में किया गया था। क्या चीज़? खिलाफत आंदोलन। फिर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, खाली स्थान की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, वो कौन सा आंदोलन था? तो ऑप्शन ए में दिया है रॉलेट एक्ट, बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, सी में है चोरी चोरा, डी में है खिलाफत आंदोलन। तो उस समय में किस घटना के कारण, है ना, घटना के कारण, हिंसक घटना के कारण वो आंदोलन को क्या किया गया? वो वापस ले लिया गया था। आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो यहाँ पर आपका 8 का सही जवाब आपका होगा चोरी चोरा कांड, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1861 का गृह युद्ध, बी में है 1857 का विद्रोह, सी में है 1919 की रॉलेट एक्ट सत्याग्रह विद्रोह, है ना, और डी में दिया है 1855 से 56 का संथाल विद्रोह। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आपका सही जवाब 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत देश किस संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए में है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, बी में है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, सी में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, कि डी में है G20 का सदस्य नहीं है। इनमें से इन चारों में से कौन ऐसा संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है? बाकी 3 का है लेकिन एक का नहीं है। तो नहीं वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि G7 क्या है? G7 क्या है? तो 11 का ऑप्शन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में दिया है IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं देश को G7 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, IMF द्वारा घोषित विश्व
की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वाले देश इसमें सम्मिलित हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि जिन अभ्यर्थी को इस क्लास का यदि पीडीएफ लेना हो, इस क्लास का नहीं, अभी से, यानी कि ए सेट नंबर आपका कितना चल रहा है, सेट नंबर आपका 10वां सेट चल रहा है। और इससे पहले तो बहुत क्लास हुआ है, सेट चला है 10 अभी तक में, आज ये लगा करके 10वां सेट चल रहा है। लेकिन इस बीच में बहुत और क्लास चला है, जैसे करेंट का क्लास चला है ना, सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास चला है, मैथ का क्लास चला है, रीजनिंग का क्लास चला है ना। तो जिन अभ्यर्थी को यदि आपका जीविका से संबंधित जितने भी अभी क्लास चला है यूट्यूब पर, वो आप यदि लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत कम लिया जाता है, सिर्फ इस पीडीएफ को बनाने में जो खर्च पड़ता है बस वही आप लोगों से लिया जा रहा है। और अभी से एग्ज़ाम जब तक आप लोग का नहीं होता है तब तक जितना भी क्लास चलेगा वो आपका जीविका व्हाट्सएप जीविका ग्रुप में आपका नंबर का ऐड कर दिया जाएगा और सारा का सारा क्लास उस पर पीडीएफ के साथ, आंसर पीडीएफ के साथ आप लोग वो उस जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी इच्छुक है तो आप कॉल कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये मैं बता दूं, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में वैष्णो देवी, बी में है विक्रमची मंदिर, सी में है खजुराहो की मंदिर और डी में है अक्षरधाम की मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खजुराहो का मंदिर, जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सेरिबेलम, बी में है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी में है सेरिब्रम और डी में है हाइपोथैलेमस। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब हाइपोथैलेमस। फिर बढ़ते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कि जब किसी वस्तु का आरोपित बल की आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कि विवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन, बी में है अपवर्तन रिफ्रैक्शन, और सी में दिया है अनुनाद, है ना, रिसोनेंस, और डी में दिया है परावर्तन रिफ्लेक्शन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस 14 प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विवर्तन डिफ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवर्तन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन अभी चल रहा है। छोटे अणुओं मोनोमर, क्या है, मोनोमर, छोटे अणुओं मोनोमर से जुड़कर एक बड़ा अणु पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोजनीकरण, बी में दिया है बहुलीकीकरण, सी में दिया है साबुनीकरण और डी में दिया है संघनन। तो ये आपका सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, तो 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुलीकीकरण। क्या हो जाएगा, बहुलीकीकरण, जिसको हम इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन से पहले हम हम सादा आपका पीडीएफ को हम अभी क्लास में चला रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो है आंसर वाला पीडीएफ में जो आप लोग रिवीजन कीजिएगा वो हम आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है, एक बार हम दिखाते हैं, आप देखने का प्रयास कीजिए।
इस तरह से हम पीडीएफ को आंसर वाला को व्यवस्थित किए हैं, ताकि जो बच्चे यदि इस पीडीएफ को यदि परचेज करते हैं, लेते हैं रिवीजन करने के लिए, तो उसको कोई भी तरह का कठिनाई नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं ये वो आंसर वाला पीडीएफ को, 1 सेकंड 2-5 सेकंड के लिए देखिएगा। ये आंसर के साथ आपका इस तरह से व्यवस्थित किए हैं, है ना? ए का, बी, 2 का, 3 का, 4 का, है ना? इस तरह से आपको आंसर के साथ आपको रिवीजन करने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप क्लास को देखिए और क्लास को देखने के बाद अपना इस पीडीएफ को आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अभी तक जितना क्लास चला है यूट्यूब पर उस सब का आप जब परचेज करते हैं तो सारा का सारा आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप क्लास की तरफ। ठीक है, दिखा चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका दिया है, क्या है कि अक्षर आंचल योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? अक्षर आंचल योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन आपका दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिहार। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर विदर्भ, मुंबई, केरल, हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदर्भ। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तब जाके समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो सबसे पहले पढ़िए इसको कि विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित हैं। 5वें का मतलब 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, इस 5 के बारे में कह रहा है। ठीक है, जिस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से, यानी दूसरा अक्षर समूह किससे संबंधित है? पहले अक्षर समूह से। फिर यहाँ पर दिया है, क्या है? समूह से संबंधित है। और चौथा अक्षर समूह, ये हुआ कौन? चौथा अक्षर समूह किससे संबंधित है? तीसरा अक्षर समूह से, तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसी तरह से इस 5वां अक्षर समूह के जगह पे आगे क्या आएगा, है ना? तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, उस अनुकूल आप बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है? NAPE। तो देखिए NAPE जो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? n में -1 कीजिएगा। n में माइनस जब 1 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा? यम आएगा। क्या आएगा? यम। जो आपका क्या है? ये यम आया है। फिर यहाँ पर a में फिर -1 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जेड आएगा। क्या आएगा? जेड। फिर p में -1 कीजिएगा तो फिर यहाँ पर p में -1 कीजिएगा तो आपका क्या होगा? p होता है 16, है ना? 16 पे व्यवस्थित है p, तो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 पर क्या है? ओ है। फिर ई में आप 1 घटाइए तो आपका क्या आ जाएगा? डी। समझ गए, है ना? इस NAPE में प्रत्येक में 1-1 माइनस हुआ है तो आपका प्राप्त क्या हुआ है ना? दूसरा में आया है MZOD। ठीक उसी तरह से डूल में डी में 1 घटाइए, है ना? तो सी आया है। यू में 1 घटाइए तो टी आया है। एल में L 12 होता है, एल में 1 घटाइएगा तो आपका के होगा, 11 पे व्यवस्थित है। फिर एल में 1 घटाइएगा तो के 11। ठीक उसी तरह से आप क्या कीजिए, के 11 नंबर पर है तो 11 में आप 1 घटाइएगा तो 10, 10 पर क्या आता है? जे। ठीक है, फिर आई आता है 9 पर। आई में हम फिर 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 8, 8 पे आता है आपका क्या? एच। फिर यहाँ पर एन होता है 14 पर, है ना? तो 14 में 1 घटाएंगे तो 13, तो 13 में क्या होता है? यम होगा। एम के बाद तब न एन होता है।
फिर यहाँ पर डी है, डी में हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो आपका क्या होगा, सी होगा। तो JHMC, JHMC आपका आंसर आया। तो देखिए कहाँ पर है JHMC, तो यहाँ पर JHMC आपका जो है, JHMC आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक निश्चित तर्क के अनुसार करते हुए 20 30 से संबंधित है। 20 क्या है, 30 से संबंधित है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर उसी तरह से अनुसरण करते हुए 30 जो है 45 से संबंधित है। 30 जो है 45 से संबंधित है। ठीक उसी तरह से उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से संबंधित है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर रिलेशन पहला है 20 और 30, 20 से 30 का रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है ना, ये पहला वाला 20 को फिर क्या करेंगे, 20 किए, फिर प्लस इसी 20 को हम फिर क्या करेंगे, 20/2 करेंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 20 और 10 30, आपका कितना आ गया, 30। तो ये 30 हो गया, 20 से कैसे लाया, 30, यानी कि 20/2 किए तो 10 आया। तो 20 में फिर इस 10 को हम क्या किए, ऐड कर दिए, तो फिर कितना आया, 30। तो रिलेशन तो आपको पता चल गया। ठीक उसी तरह से हम इस 30 और 45 को करेंगे। तो 30 प्लस हम 45 लाना है, तो फिर 30 को हम क्या करेंगे, बटा 2 करेंगे। तो फिर बटा 2 करेंगे तो ये 15 हुआ। आप प्लस ए वाला क्या है, ए वाला 30 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 30 और 45 कितना होगा, सॉरी 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 आपका होगा। तो क्या 45 का रिलेशन आया, 30-45 का रिलेशन आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 120 कौन ऐसा संख्या हम लेंगे जो हमें 120 को संबंधित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम जब 80 लेते हैं तो 80 प्लस फिर हम क्या करेंगे, 80 बटा क्या कर देंगे, 2 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40। फिर 80 को और इस 40 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 120 आ गया। तो इसीलिए कह रहा है कि 120 जो है किन संख्या से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 80 से संबंधित है। समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ये थोड़ा समझने में कुछ कठिनाई होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला क्या है, RDLS है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा, तो R में देखिए आप +4 हुआ है। तो R में +4 कीजिएगा तो RSTUV आपका भी आया है ना। तो आपका क्या आएगा, भी। फिर यहाँ पर D में आपका क्या +7 ऐड किया है, प्लस D में 7 को जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, K आएगा, ठीक है। ठीक L में आपका -10 कीजिए, तो L में -10 कीजिएगा तो L होता है 12, 12 में से 10 गया तो आपका 2 हुआ, तो 2 पे क्या है, AB यानी B हुआ। फिर यहाँ पर यस है, यस में -13 किया है, तो -13 किया है तो आपका क्या करेंगे, यस होता है 19, 19 में से आप 13 कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 6, यानी कि आपका F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F। फिर अब ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से लिए हैं उसी प्रकार से ऊपर में कितना +4 लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। फिर K में कितना जोड़े थे, D में, यानी कि 7 जोड़े थे, है ना। 7 को जोड़िए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर यहाँ पर B में कितना घटाए थे, -10, -10 कीजिएगा तो आपका फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। फिर यहाँ पर -13 कीजिएगा F में तो आपका फिर क्या आ जाएगा, S। आपका ये संख्या आपका निकल के आया है,
ZRRS। बस अगला संख्या जो आपका ए वाला व्हाट वाला संख्या भी निकला है। अब ठीक उसी तरह से जोड़ते घटाते जाइए जिस तरह से जोड़ हुआ है, +4 ऊपर वाला में, फिर यहाँ पे 7 हुआ है प्लस, यहाँ पे +4 4, फिर यहाँ पर -10 हुआ है, फिर यहाँ पर 13 हुआ है -13। ठीक उसी तरह से तब आपका DYHF आएगा। फिर आगे जब बढ़ाइएगा उसी तरह से तो HFX आएगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया। आपका आंसर क्या होगा? ZRRS। ZRRS। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ZRRS। फिर अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बढ़िया से देखिएगा, रीजनिंग का सब प्रश्न चल रहा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 324 में कितना जुटा है? तो आपका 361 हुआ है। तो यहाँ पर प्लस आपका कितना 37 जुटा है। फिर यहाँ पर 361 से 400 जो हुआ है तो उसमें आपका कितना जुटा है? यानी कि 39 जुटा है। कितना? 39 जुटा है। समझ गए? फिर यहाँ पर 400 में कितना फिर जुटा है? तो 441 हुआ है, यानी कि 41 जुटा है। फिर इस 441 में कितना जुटा है? जो आपका कितना जुटा है? तो आपका 43 जुटा है, तब जाकर के आपका 484 हुआ है। ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पर कितना जोड़ेंगे जो इस संख्या को पूरा कर पाएगा? तो यहाँ पर देखिए 37 में 2 जुटा है तो 39 हुआ है। 39 में जो जुटा है 41 हुआ है। 41 में जो जुटा है तो 43 हुआ है। फिर 43 में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, यानी कि 45, है ना? 45। तो 45 में यानी कि 484 में जब हम 45 को ऐड करेंगे तो मेरा इस वाट के जगह पे आपका जो नंबर आना होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 400 कितना है? 84, और यहाँ पर है 45 को आप लोग जोड़िए। तो 5 4 9, 8 4 12 और 4 1 5, यानी 529 आया है ना? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 529। तो आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। आपका सही जवाब 529 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि आप लोग का यदि पीडीएफ लेना हो तो आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है? देखिए, दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय क्रियाएं संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। यानी यहाँ पर ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संक्रियाएं किया गया है। ठीक उसी तरह से एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्मों का समान गणितीय संक्रियाएं अनुसरण किया गया है। उस असंगत युग्म को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 3 ऐसा क्या है? 3 ऐसा आपका ऑप्शन है जो फॉलो करता है एक जैसा, और कौन एक ऐसा संख्या है जो वो फॉलो नहीं करता है, इन तीनों से अलग करता है? तो वो आपका कह रहा है कि वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप बी को देखिए। बी को जब देखिएगा क्या? तो 16 है ना? 16 का हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 16 का जब हम स्क्वायर करेंगे और उसमें हम 4 से जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1024। आप करके देख लीजिए, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिएगा 12 को बला को करेंगे डी का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और गुने 4 करेंगे तो आपका 576 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इस 14 का हम फिर स्क्वायर करेंगे और गुने 4 कर देंगे, है ना? यानी कि 14 का स्क्वायर का मतलब क्या? 14 चौदहान कितना? 196। 196 गुने 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 784। कितना? 784। लेकिन मैं समझा दूं, यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर ए को यदि करते हैं तो आपको इतना के बराबर नहीं होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए 18 का स्क्वायर गुने 4 करेंगे, है ना? तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 324 होता है।
और गुने क्या करेंगे 4। अब यहाँ पे गुना जब किए तो 4 चौक 16 का 6 हुआ, हासिल 1 हुआ, फिर 4 दूनी 8, 1 9 हुआ, है ना। फिर यहाँ पर 4 तिया 12, यानी कि 1296 आपका करने पर आया है। लेकिन यहाँ पर है कितना 1620। तो यहाँ पर देखिएगा हमें आया 1296, यहाँ पे है 1620। तो 1296 नोट इक्वल टू 1620, है ना। एक रंग जैसा नहीं आया इसके बराबर। तो आपका इन तीनों से ए क्या है भिन्न है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा कि मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे। उसने एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 10% की लाभ पर क्या किया, लाभ पर बेचा। यदि टीवी को समान मूल्य पर बेचा गया था तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है जिसे हानि पर बेचा गया था, जिसे हानि पर बेचा गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न को, है ना, इस प्रश्न को क्या कीजिएगा बढ़िया से बनाना है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो 23 का आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो P अनुपात Q का मान है 3:5। फिर P अनुपात R का मान है 2:3। तो यहाँ पर कह रहा है 3P अनुपात 4Q अनुपात 3R का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपाती संख्या को संतुलन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिएगा P अनुपात कितना Q है, तो इसका मान कितना है 3:5। फिर यहाँ पर देखिएगा P अनुपात R का मान कितना है 2:3। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या है, तो यहाँ पर आप जब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों यहाँ पे सॉरी Q होगा, क्या होगा Q होगा। ठीक है, Q अनुपात R होगा। सॉरी यहाँ पे कुछ एडिट गलत किया है, तो यहाँ पर Q अनुपात R होगा। अब देखिए Q अनुपात R जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी Q होगा। तो यहाँ पे Q और यहाँ पर Q, इन दोनों को क्या करेंगे हम कोना कोनी। इस साइड वाला को मान कितना है Q का 2, तो इस साइड हम क्या करेंगे 2 करेंगे, और इस साइड वाला 5 को हम इस साइड में क्या करेंगे 5 से हम इस साइड में गुना करेंगे, उस संतुलन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम इस दो वाला है ना, तो 2 हम इन दोनों में गुना करेंगे 2 से, तो P का मान Q का मान R का मान प्राप्त करना है। तो P का कितना होगा 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, इस साइड भी Q का मान 5 दूनी 10, इस साइड भी Q का मान 5 दूनी 10, तो Q का मान क्या हो गया 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब देखिएगा तो इस साइड 5 है, 5 से जब हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा R का मान 15, यानी कि PQR का मान कितना आया 6 10 15, 6 10 15। अब देखिए थोड़ा हम इसको हटाते हैं 6 10 15, तो हम लिखते हैं PQR 6 10 15, अलग अलग मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 3P, तो 3 और P का मान क्या है, तो P का मान आया है 6। फिर यहाँ पे अनुपात, फिर यहाँ पे है 4Q, तो 4 और Q का मान कितना आया है 10। फिर यहाँ पर अनुपात, फिर यहाँ पर है 3 और R का मान कितना आया है 15, 15 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए P का मान आपका कितना आया 36 18। फिर यहाँ पर देखिए PQ का मान कितना आया 10 चौक 40। फिर यहाँ पे देखिएगा R का मान कितना आया 15 तिया
45। तो देखिए कौन ऑप्शन में आपका 18, 40, 45 आया है। 18, 40, 45। तो 18, 40, 45 है ना। 18, 40, 45 यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए वाला क्या हो जाएगा 45। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए यहाँ पे मैं बता दूं ए यहाँ पर थोड़ा एडिट गलत हुआ है। यहाँ पर क्यू का मान है क्या है यहाँ पर क्यू होना है। ठीक है क्यू अनुपात आर बराबर 2:3 होगा। ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सूट करेगा ए होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया है कि एक ट्रेन एक स्थान यस से सुबह 10 बजे चलती है। यानी यस मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करती हैं। फिर यहाँ पे करते हैं वो उसी दिन दूसरे स्थान किसी दूसरा स्थान पर टी पर दोपहर 2:30 बजे तक पहुँचती है। सॉरी। तो उसको बीच में 10 बजे से वो शुरू किया चलने का और 2:30 बजे वो क्या किया गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो कितना समय लग गया तो यहाँ पर देखिएगा तो उसका पूरा का पूरा 4.5 घंटा समय लगा है ना। 4.5 घंटा समय लगा। चलिए अब लेकिन चाल ट्रेन की चाल 40 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कह रहा है निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों समय आपका घंटा में आया है 4.5 घंटा। लेकिन चाल यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड में आया है। तो इस मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर घंटा पे लाना है ना। तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर अब याद रखिएगा थोड़ा है ना। टाइम बराबर कितना लगा है 4.5 घंटा है ना। अब यहाँ पर इस मीटर प्रति सेकेंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे 40 मीटर प्रति सेकेंड है उसको किलोमीटर पर घंटा में करेंगे तो 18 बटा हम कितना से 5 से हम क्या कर देंगे गुना करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर घंटा आ गया इसका चाल। काटिए 5 एकान 5 5 अठे 40 है ना। इसको जब गुना कीजिएगा तो 18 अठे आपका 144 होगा। 144 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से इसका चाल प्राप्त हुआ है। अब देखिए आपका चाल भी आ गया किलोमीटर पर घंटा में आपका समय भी घंटा में है। तो क्या दूरी निकल सकता है ना। तो चलिए दूरी बराबर क्या होता है तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय। यहाँ पर चाल कितना तो 144 गुने समय कितना तो 4.5 घंटा 4.5 घंटा। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका कुल कितना होगा। आप जब गुना करिएगा तो आपका 648 किलोमीटर आपका कुल दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 648 कौन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा एक वस्तु की अंकित मूल्य 480 रुपया था परंतु दुकानदार ने वस्तु पर 5% का वाटा दिया। तो अंत में वह वस्तु किस मूल्य पर बेचता है दुकानदार है ना ग्राहक को देता है। क्योंकि 480 रुपया उसका अंकित मूल्य था लेकिन वो 5% का उस ग्राहक को छूट करता है। तो कितना रुपया में दिया तो यहाँ पर आप सबसे पहले 5% यानी कि 100% है उसमें वो कितना परसेंट छूट कर दिया 5% यानी कि उसका कुल मेन कितना हो गया 95% वो उस ग्राहक से लिया है। तो देखिए यहाँ पर 480 रुपया अंकित किया है लेकिन वो 5% छूट करता है कितना में 100% में। तो कितना उसके पास बच गया तो 95%। डायरेक्ट 95% को हम क्या करेंगे परसेंट हटेगा तो बाटा 100 होगा। 10 कट गया। आप 5 से काट 5 दूनी 10 19 पंचे 95। फिर यहाँ पे इसको काटिए तो 24 हो जाएगा। तो 24 गुने 19 24 गुने जब 19 कीजिएगा तो आपका कितना वैल्यू होगा। तो 24 गुने 19 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आपका 456 रुपया में उस वस्तु को दे देगा है ना ग्राहक को दे देगा। तो आपका 456 रुपया आया। तो 456 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को बढ़िया से समझ में आता होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा
एक व्यक्ति 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपया, इक्यावन दहें सिकड़ा हजार 10 20,000 रुपया उधार लेता है। एक व्यक्ति लिया, फिर वही व्यक्ति फिर क्या करता है, वह उसे तुरंत लीसी यानी दूसरे व्यक्ति को वो क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक दर साधारण ब्याज पर उसे उधार दे देता है। प्रति वर्ष प्राप्त लाभ मूल्य क्या होगा? देखिए, एक व्यक्ति क्या किया, वो 6% पर उधार लिया 20,000 रुपया, है ना, और फिर वही ले करके फिर वही आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए, समय सेम है, 3 वर्ष के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उसको दे देता है। तो कितना का उस व्यक्ति का फायदा होगा? 6% पर लिया, 8.5% पे दिया, यानी कि 2.5% उसको फायदा होगा। चलिए हम अब बताते हैं। यहाँ पर जब इसको क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम 8% अधिक वाला को, तो रुपया कुल कितना है, मूलधन गुने समय 3 वर्ष गुने ब्याज कितना है 8.5%, अब बट्टा क्या होगा 100, है ना। ए बाद में 8% पर लगा दिया, उसमें से उसका ब्याज में से अब पहले जो लिया था 20,000 रुपया गुने समय कितना था 3 वर्ष और गुने परसेंटेज 6, अब बटा कितना 100। अब घटाएंगे, ए हो गया 8.5% वाला ब्याज और ए हो गया 6% वाला ब्याज। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, है ना, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, तो काट खोट कीजिएगा तो यहाँ पर 60 गुने 50 ही आएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर 200 आप लोग काटिएगा, 200 गुने 18 आएगा। जब उसे आप काटिएगा तो आपका ए 8.5% वाला 5100 रुपया आएगा ब्याज, और ए 3600 रुपया आएगा ब्याज, है ना, 6% वाला। इसको जब घटाइएगा तो ये 3 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, वो 1500 रुपया होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रति वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर कितना 3 वर्ष का कितना ब्याज 1500, तो 3 वर्ष का है तो 3 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो प्रति वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, ये 500 रुपया कमाता है प्रति वर्ष ब्याज में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28। यदि 75 खिलौना में से, कुल खिलौना की संख्या कितना है 75 खिलौना में से 18 खिलौना सिर्फ लड़का के लिए है और शेष लड़कियों के लिए खिलौना है, तो लड़कियों का खिलौना का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आप यदि देखते हैं तो 75 खिलौना, तो यहाँ पर 18 हो गया बॉय के लिए, लेकिन 75 में से 18 तो कितना बच गया लड़की के लिए, तो यहाँ पर 57 खिलौना जो है वो गर्ल के लिए हो गए, ठीक है, गर्ल के लिए हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि लड़कियों के लिए कितना प्रतिशत, तो कुल कितना खिलौना है 75, ठीक है, का x% मान लेते, प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा 100, पर लड़की का कुल कितना है खिलौना 57 जब आप काटिएगा तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटिए 3 एकान 3 बराबर के उस साइड है 19 दिया 57, तो कोना कोनी जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 19 से कान 19, 19 चौक 76, यानी कि आपका यहाँ पर x बराबर कितना परसेंट हो गया 19 चौक 76% आपका लड़की का खिलौना हो गया। समझ गए? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका क्या है, -10 से 35 तक 5 से विभाज्य पूर्ण प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, औसत जब निकालिएगा तो 5 से कटने वाला, यदि 5, 10,
15, 20, 25 प्लस 30 प्लस 35, ठीक है। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से उसको भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? जब इसको जोड़िएगा तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 140 बटा क्या कीजिएगा? 7, इसको कटेंगे तो आपका 20 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा तो लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय को इतना रुपया निवेश किया। दो मिलकर के इतना रुपया लगाया? 47,800। वर्ष के अंत में उससे 7500 रुपया कुल लाभ हुआ। तो लतिका का हिस्सा 2700 रुपया हुआ उस लाभ में से। तो हिमानी का कितना निवेश किया था? निवेश पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब हम यहाँ पर 7500 रुपया हुआ है कुल, तो उसमें से आपका लतिका का कितना आया है? 2700 रुपया। तो फिर 7500 में 2700 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो उसको 4800 रुपया होगा। किसको? हिमानी को 4800 रुपया होगा। तो 4800 कर देते हैं। अब देखिए इससे पता चल जाएगा, यदि ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, 3 से काटिए, है ना। तो 9 तिया 27, इसको काटिएगा 16 तिया 48, यानी अनुपात में 9 अनुपात 16 के रेशियो में पैसा लगाया था इस व्यवसाय में, है ना, जो 47,800 निवेश किया गया था। लेकिन लतिका रेशियो में यदि देखिएगा तो 9 लगाए थे और हिमानी 16 लगाए थे। तो सबसे पहले अब इसको पूछ रहा है कि हिमानी कितना निवेश किया था। तो यहाँ पर हिमानी कितना निवेश किया था, तो यहाँ पर कुल रुपया कितना? 47,800 और हिमानी का रेशियो कितना था? 16, और 16 9 के रेशियो में था, लतिका का 9 था। तो उन दोनों को यदि कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। इसको जब आप काटते हैं सबको तो हिमानी का कितना रुपया आएगा? 30,592 रुपया आएगा, ठीक है, जो हिमानी का हिस्सा उस व्यवसाय में लगा था। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 30,592 कहाँ है? तो 30,592 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड करते हैं, ये मैथ रीजनिंग का सवाल था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। अब चलते हैं, यहाँ पर दिया है कि डेटा मिलान की रिकॉर्ड लिंकेज का क्या उद्देश्य है। कई बार आ गया ये प्रश्न, है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न डेटा स्रोतों में एक ही इकाई से संबंधित रिकॉर्ड का एक साथ जोड़ना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या है कि समूह के सभी वित्तीय लेन देनों के तिथिवार, है ना, रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक वही कौन सी है? तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोकर वही जिसको हम कैश बुक कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। क्या है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 33 का सही आपका ऑप्शन हो जाएगा अग्रवर्ती लिंकेज। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। क्या है कि DNRLM के तहत SHGS के संस्थागत विकास और आंतरिक ऋण के लिए कोष बनाने हेतु कौन सी प्रारंभिक निधि दी जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिक्रामी निधि, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका है कि SHGVO और CLF के त्रिस्तरीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को क्या
किसका लाभ प्रदान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैमाने के मितव्ययिता हाँ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किस अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल से प्रेरित हैं। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म वित्त मॉडल, सहकारी मॉडल। और अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है ग्रेजुएशन दृष्टिकोण और उद्यमिता मॉडल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेजुएशन दृष्टिकोण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 37। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार से जोखिम के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल दुर्घटना और विकलांगता में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38। यहाँ पर 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम सभा होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39। फिर जब एक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाना होता है तो यह किस प्रकार की खेती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो किस प्रकार की खेती है, तो वो निर्वाह खेती है, निर्वाह खेती है यानी कि जीवन निर्वाह खेती है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40। एक SHG की खाता वही लेडगर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 40 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सदस्यवार लेन देन को वर्गीकृत करना, है ना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका क्या है, मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तंत्र क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण, अंकेक्षण। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर है कि पाठ्यक्रम के अनुसार पशुधन पालन को किस प्रकार की आजीविका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो 42 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि आधारित, फार्म बेस्ड, ठीक है, कृषि आधारित होगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक से ऋण के लिए SHG का मूल्यांकन करते समय, है ना, पंचसूत्र का नियमित पालन क्या दर्शाता है। तो 43 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन। फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी स्थानीय एजेंट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन की सुविधा क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बैंकिंग लेन देन की सुविधा को क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AEPS, AEPS कहलाता है। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल ऋण होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, SHG स्तर पर अनसुलझे मुद्दों और सा है बड़ी योजनाओं के लिए अगला मंच कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम संगठन VO, ग्राम संगठन VO। 47 सदस्य क्या है, यहाँ पर सदस्यों के पारिश्रमिक लाभ के लिए स्वैच्छिक सहयोग किस अवधारणा का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जब देखिएगा तो 47 का ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन दिया है, कॉरपोरेट, सहकारिता, सरकारी विभाग, व्यक्तिगत व्यवसाय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारिता, कोऑपरेटिव। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48 कि
PMAYG योजना के तहत लाभार्थी को मकान निर्माण सहायता के अलावा किस अन्य योजना के साथ अभिसरण का लाभ मिलता है? तो 48 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनरेगा के तहत मजदूरी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 49 कि वित्तीय साक्षरता का वह सिद्धांत जिसमें आय प्राप्त होने पर पहले बचत की जाती है और फिर खर्च की जाती है क्या कहलाता है? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वयं, पहले स्वयं को भुगतान करना होगा, है ना। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका पहले स्वयं को भुगतान। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है? तो एक में दिया है सभी ग्रामीण परिवार, बी में है गरीब ग्रामीण महिलाएं, 3 में है केवल किसान और 4 में है युवा शहरी। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 50 का सही जवाब आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो केवल ऑप्शन गरीब ग्रामीण महिलाएं के लिए हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 51, बिहार में जीविका परियोजना को क्रियान्वित करने वाली स्वायत्त संस्था का नाम क्या है? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, BRLPS। BRLPS का फुल फॉर्म नाम क्या है? बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य दर्शन क्या था? यहाँ पर 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से गाँव का सर्वांगीण विकास करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्राम संगठन व्यूह का कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, VO को दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन और निर्णय लेना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि पंचसूत्र के अनुपालन के अलावा एक सामाजिक रूप परिपक्व SHG का प्रमुख संकेतक क्या है? तो यहाँ पर 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह बाल विवाह या शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, एक SHG सदस्य को अपने दिव्यांग बच्चे के लिए सहारे की जरूरत है, एक समन्वयक किन 2 योजनाओं को जोड़ने में मदद करता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 55 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, NSAP विकलांगता पेंशन और DNRLM आजीविका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये अभी जितना क्वेश्चन हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज से है। फिर यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में अपने आवेदन संबंधी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज करने का प्राथमिक मंच क्या है? तो यहाँ पर 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और संबंधित ऐप पोर्टल है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर DNRLM के तहत वित्तीय समावेशन रणनीति ऋण प्रदान करने के अलावा और किस पर जोर देती है? तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बचत बीमा और प्रेषण, है ना, सेवाओं को बढ़ावा देने पर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY में लाभार्थी परिवार के लिए आजीविका संपत्ति का चुनाव कैसा किया जाता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाभार्थी के साथ एक सहभागी योजना प्रक्रिया के माध्यम से होता है। फिर बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन
क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था को सीधे कैसे प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन को देखते हुए आंसर आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब 59 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजारों तक पहुँच में सुधार करके। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 60, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेंजो को जाना जाता है, जो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा, वेब पेजेज के नाम से जाना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर की, आपका कंप्यूटर से प्रश्न आ गया है, 10 प्रश्न रहेगा। किसी कंप्यूटर की बोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती है, कितना। तो आपका सही जवाब 61 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 12 कुंजियाँ। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 62, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, SEO का फुल फॉर्म होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो यहाँ पर 63 का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, PROM होगा, यानी कि PROM होगा। फिर बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत है, इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत कर रहा है चुनने के लिए, तो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, कचरा। फिर अगला क्वेश्चन है 66, कहिए IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल कहा जाता है। फिर यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 68 के ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, JW मार्चली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जी रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यहाँ पर जब देखिएगा, तो आपका क्या दिया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा, ENIAC। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा अंतिम एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन को देखिएगा, तो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका है, कुशल युवा KYP में ब्लेडेड लर्निंग मॉडल का क्या अर्थ है। तो 70 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्यूटर आधारित और कक्षा आधारित निर्देशन का मिश्रण। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इस वीडियो को, इस क्लास को भेजिएगा, जिससे जितने भी युवा वर्ग के लोग भरे हुए हैं आपका जीविका का फॉर्म, तो उससे बहुत इस क्लास से हेल्पफुल मिलने वाला है। हाँ, मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थी को यदि इस क्लास का और अभी तक जितना क्लास चला है ना, यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस PDF को ले सकते हैं। इससे जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप सभी को हम एक बात कहना चाहते हैं, हाँ, यदि आप लोग जीविका का फॉर्म भरे हैं तो क्या आप लोग
सीबीटी के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम देना होगा ऑनलाइन। तो इसीलिए हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, क्या जिस तरह से 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन हम सेशन में क्लास में चलवाते हैं, क्या आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से क्या आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं? ऑनलाइन टेस्ट यदि आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग, है ना, व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग हमें कह सकते हैं कि हाँ सर आप ऑनलाइन टेस्ट भी चलाइए, तो हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी टेस्ट अभी से आप लोग दीजिएगा तो वहाँ पर कंप्यूटर में एग्ज़ाम देने से आप लोगों का उतना दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी देना ज़रूरी है। तो आप लोगों का क्या राय विचार है, आप कह सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।